दोस्तों, इस दुनिया में हर कोई चाहता है कि उसके पास खूब सारा पैसा हो, इतना कि जिंदगी आराम से कटे, सुख सुविधाओं से भरपूर हो और साथ ही दूसरों की भी मदद कर सके। ये ख्वाहिश हर इंसान की होती है, लेकिन क्या सिर्फ चाहने भर से पैसा आ जाता? बिल्कुल नहीं, वरना आज कोई भी गरीब नहीं होता। असलियत यह है कि करोड़ों लोग दिन रात मेहनत करते हैं, सपनों के पीछे भागते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो सवाल उठता है, आखिर क्यों? क्या मेहनत में कमी है या फिर किस्मत की बात है? नहीं दोस्तों, असली फर्क पड़ता है आपकी सोच का तरीका, जो पैसे और सफलता को देखने के नजरिए को पूरी तरह बदल सकता है। अगर आप भीड़ की तरह सोचते हैं तो आप भीड़ में खो जाएंगे, लेकिन अगर आप उल्टा सोचते हैं, उस रास्ते पर चलने का साहस करते हैं जहां सब नहीं जाते, तभी आप भीड़ से अलग अपनी पहचान बना सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं। ऐसे ही एक महान आचार्य थे, चाणक्य, जिनकी सोच आज भी करोड़ों लोगों के लिए रोशनी की तरह है। चाणक्य ने कभी भी आम सोच को स्वीकार नहीं किया। जब लोग ताकतवरों के सामने झुकते थे, तब उन्होंने नीति और रणनीति से दिखा दिया कि किसी भी राजा को परास्त किया जा सकता है। जब दुनिया दिखावे और शॉर्टकट्स के पीछे भाग रही थी, तब चाणक्य ने सिखाया कि असली संपत्ति है धैर्य, संयम और सादगी। उनका मानना था कि अगर व्यक्ति की सोच साफ हो और वह गहराई से परिस्थितियों का विश्लेषण कर सके, तो वह बिना बड़े धन के भी धनवान बन सकता है। चाणक्य कहते थे, जो समय को समझता है वही सही निर्णय ले सकता है। यही कारण था कि साधारण शिक्षक चाणक्य इतिहास के महान रणनीतिकार और अर्थशास्त्री बन गए और उन्होंने इतिहास की दिशा ही बदल दी। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं चाणक्य की सोच से जुड़े 7 ऐसे उल्टे नियम, जो दिखने में आम नियमों के बिल्कुल उलट हैं, लेकिन असल में ये सबसे सटीक और असरदार फॉर्मूले हैं पैसे कमाने के लिए। और सबसे अंत में मिलेगा एक बोनस फार्मूला, जो जितना सरल है उतना ही जबरदस्त और असरदार भी। तो चलिए शुरू करते हैं उस सोच की ओर जो आपको पैसे के पीछे भागने से रोककर पैसे को आपके पीछे दौड़ाने वाली बनाती है। फार्मूला 1, पैसा कमाने के लिए पैसा छोड़ो। सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन सच यही है कि अगर आप हमेशा सिर्फ पैसे बचाने की सोच में लगे रहेंगे तो कभी बड़ा पैसा नहीं कमा पाएंगे। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि पैसा सेव करो, खर्च मत करो और रिस्क से बचो, लेकिन यही सोच आपको वहीं पर रोक देती है जहां आप आज हैं। बड़ा बनने के लिए जरूरी है कि आप पैसा बचाने से ज्यादा उसे बढ़ाने की सोचें। आचार्य चाणक्य कहते हैं, धन वह नहीं जो तिजोरी में बंद हो, बल्कि वह है जो समय पर उपयोग में आए और आपके लक्ष्य को सिद्ध करे। उन्होंने यह भी कहा था कि जो धन सही समय पर उपयोग नहीं किया गया वह व्यर्थ है, और जो धन बढ़ाया नहीं गया वह धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसका मतलब साफ है, अगर आप केवल पैसे को जमा करने में लगे रहेंगे और उसे कहीं लगाएंगे नहीं, तो वह आपके लिए कभी काम नहीं करेगा, बल्कि समय और महंगाई के साथ उसकी कीमत भी गिरती चली जाएगी। चाणक्य नीति में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति धन का सदुपयोग करना नहीं जानता, वह उस किसान की तरह है जो बीज होने के बावजूद उसे जमीन में बोता नहीं और अंत में खाली हाथ रह जाता है। सोचिए एक छोटे व्यवसायी की जो रोजाना 20 रुपए बचाता है, महीने में वह कुल 600 रुपए बचा पाता है। अब या तो वो इन 600 रुपयों को तिजोरी में बंद कर रखे, या फिर इन्हें इस्तेमाल करे एक छोटे से छाते को खरीदने में, जिससे धूप या बारिश में उसके ग्राहक आराम से स्नैक्स खरीद सकें। या फिर वह इस पैसे से एक आकर्षक लाइट बोर्ड लगवा सकता है, जिससे उसके ठेले की ओर ज्यादा ध्यान जाए। हो सकता है वह नया फ्लेवर ट्राई करे, जिससे ज्यादा ग्राहक आकर्षित हों। ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स समय के साथ उसके मुनाफे को कई गुना बढ़ा सकती हैं। चाणक्य कहते हैं कि समझदार व्यक्ति वही है जो धन को सिर्फ जोड़ता नहीं, बल्कि उसे इस तरह लगाता है कि वह धन और अवसर दोनों को बढ़ा सके। पैसा तिजोरी में बंद रखने की चीज नहीं है, बल्कि वह एक बीज की तरह है जिसे जमीन में बोना होता है ताकि वह बड़ा पेड़ बन सके। यही सोच अमीर लोगों को बाकी भीड़ से अलग बनाती है। रियल लाइफ में अगर आपके पास आज 500 रुपए भी बच रहे हैं, तो अगली बार ये सोचिए कि आप इसे कहाँ लगाएं ताकि यह 1000 रुपए बन जाए। चाहे वह पैसे खुद को बेहतर बनाने में लगाएं, कोई नई स्किल सीखना हो, नया टूल खरीदना हो, या अपने प्रोडक्ट या सर्विस को अपग्रेड करना हो। ये छोटे कदम ही असली गेम चेंजर साबित होते हैं। इसलिए याद रखें, सेविंग नहीं, स्मार्ट इन्वेस्टिंग ही रिच बनाती है। फार्मूला 2,
जितना ज्यादा काम करोगे उतना गरीब बनोगे। सुनने में ये थोड़ा उल्टा लगता है ना? क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया जाता है, कड़ी मेहनत करो तभी पैसा मिलेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि सिर्फ मेहनत से अमीरी नहीं आती। असली अमीरी तब आती है जब आप मेहनत के साथ साथ एक स्मार्ट सिस्टम बनाना और दूसरों से काम करवाना सीखते हो। आचार्य चाणक्य ने भी यही बात कही थी कि अकेले की मेहनत से साम्राज्य नहीं बनते, बल्कि बुद्धिमानी से लोगों की शक्ति और समय को सही दिशा देकर बड़े परिणाम हासिल होते हैं। चाणक्य ने अपने जीवन में कभी खुद सब काम नहीं किए, बल्कि अपनी नीतियों, रणनीतियों और सिस्टम के बल पर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने कहा था कि सिर्फ बल से विजय नहीं मिलती, बल्कि सही संगठन और प्रबंधन से असंभव भी संभव हो जाता है। यही कारण था कि उन्होंने सामान्य से साधारण चंद्रगुप्त को एक महान सम्राट बना दिया। अगर आप हर छोटा बड़ा काम खुद ही कर रहे हो, जैसे ऑर्डर लेना, पैकिंग करना, डिलीवरी करना या सोशल मीडिया मैनेज करना, तो आप वास्तव में बिजनेस नहीं चला रहे, बल्कि अपनी मेहनत बेच रहे हो। ये तरीका जल्दी थका देता है और आपकी प्रगति को सीमित कर देता है। चाणक्य का स्पष्ट संदेश था कि समय और ऊर्जा का सही उपयोग करो और वह काम दूसरों से करवाओ जो आपकी बुद्धि और योग्यता के स्तर का नहीं है। तभी आप बड़े कामों पर ध्यान दे पाओगे और असली अमीरी की ओर बढ़ पाओगे। रियल लाइफ टिप यह है कि अगर आप एक छोटा बिजनेस चला रहे हो तो देखें कि आप कहां कहां काम को ऑटोमेट कर सकते हो। क्या आप ऑन ऑर्डर लेने के लिए कोई व्हाट्सएप बोर्ड सेट कर सकते हो? क्या पैकेजिंग के काम को किसी असिस्टेंट को सिखा सकते हो? क्या सोशल मीडिया पोस्ट को शेड्यूल करके समय बचा सकते हो? याद रखो, चाणक्य ने हमेशा यह सिखाया कि जो काम सौंपे जा सकते हैं उन्हें खुद मत करो। खुद को सिर्फ उस स्थान पर लगाओ जहां आपके फैसले, आपके विचार और आपकी रणनीति सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकती है। फार्मूला 3, पैसा कमाने के लिए डर को मारना जरूरी है। डर ये वो चुपचाप काम करने वाला दुश्मन है जो आपके हर बड़े फैसले को अंदर ही अंदर खत्म कर देता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि सेफ रहना ही समझदारी है, लेकिन असल में यही सेफनेस उन्हें औसत जिंदगी में कैद करके रख देती है। अगर आप हर कदम पर सिर्फ इस सोच में उलझे रहते हैं कि अगर नुकसान हुआ तो, अगर लोग हंसे तो, अगर फेल हो गए तो आप कभी भी बड़ा नहीं सोच पाएंगे, और बड़ा सोचे बिना बड़ा कुछ होता भी नहीं। आचार्य चाणक्य की नीतियां हमें यही सिखाती हैं। उन्होंने कहा था कि डर और आलस्य ही मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। अगर कोई व्यक्ति हमेशा असफलता के डर में जीता है तो वह कभी अवसर को पहचान ही नहीं पाता। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों से भागता है वह जीवन भर निर्भर रहता है, और जो उन्हें स्वीकार कर उनसे लड़ता है वही नेता और विजेता बनता है। यही कारण था कि चाणक्य ने अपने जीवन में बड़े बड़े जोखिम उठाए, चाहे नंद वंश को उखाड़ फेंकना हो या एक सामान्य बालक चंद्रगुप्त को राजा बनाना। अगर उस समय उन्होंने डर को हावी होने दिया होता तो मौर्य साम्राज्य कभी जन्म ही न लेता। डर हमेशा आपको छोटा सोचने पर मजबूर करता है, लेकिन चाणक्य जैसे लोग डर से भागे नहीं, उन्होंने डर को साधन बना लिया। उनके लिए डर एक संकेत था कि वहीं सबसे बड़ा अवसर छिपा है। उन्होंने समझदारी से रिस्क लेना सीखा और हालात को अपने पक्ष में मोड़ा। चाणक्य का मानना था कि असली बुद्धिमानी जोखिम से भागने में नहीं, बल्कि उसे नियंत्रित कर उपयोग करने में है। रियल लाइफ टिप: हर महीने खुद को एक ऐसा टास्क दो जो तुम्हें थोड़ा डराए, जैसे किसी वीडियो में अपना चेहरा दिखाकर बोलना, कोई नया कोर्स करना, एक दिन के लिए स्टॉल लगाना, किसी क्लाइंट को अप्रोच करना या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना। यही चाणक्य की नीति है। अपने डर का सामना करो, क्योंकि डर वही जगह है जहां तुम्हारा अगला स्तर छिपा होता है। तो चाणक्य की तरह सोचो, रिस्क से भागो मत, उसे समझकर इस्तेमाल करो, क्योंकि पैसा और सफलता उन लोगों को मिलती है जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। बाकी लोग वहीं बैठे रह जाते हैं, सेफ लेकिन खाली। फार्मूला 4: पैसा अपने पास रखने से नहीं, घुमाने से बनता है। ज्यादातर लोग जब पैसा कमाते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? उसे तुरंत बैंक में डालते हैं, लॉक कर देते हैं, तिजोरी में बंद कर देते हैं, या फिर सेविंग अकाउंट में डालकर यह सोच लेते हैं कि अब पैसा सुरक्षित है। लेकिन सच कहें तो यही सोच धीरे धीरे इंसान की ग्रोथ को रोक देती है, क्योंकि पैसा तब तक बेकार है जब तक वह आपके लिए काम न करे। पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा है अगर वह चलन में नहीं है। जब वह आपके लिए काम करता है
तभी वह अमीर बनाने की ताकत रखता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में बार बार इस बात पर जोर दिया है कि धन का उपयोग वहीं सार्थक है जहां से वह और अधिक धन उत्पन्न करे। उनका स्पष्ट मत था कि धन को केवल इकट्ठा कर लेना मूर्खता है। अगर धन का उपयोग नहीं किया गया तो उसका कोई मूल्य नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर आप सोने के सिक्के तिजोरी में भरकर रख दें और सालों तक उन्हें उपयोग न करें तो वे सिक्के आपके लिए केवल धूल जमा करेंगे। लेकिन वही सिक्के अगर व्यापार, शिक्षा या किसी अच्छे कार्य में लगाए जाए तो वे आपको न सिर्फ कई गुना लाभ देंगे बल्कि समाज में भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे। चाणक्य ने धन की तुलना बीज से की थी। सोचिए, अगर आपके पास अनाज के बीज हों और आप उन्हें किसी अलमारी में बंद कर दें तो वे हमेशा वैसे ही पड़े रहेंगे। लेकिन जैसे ही वही बीज मिट्टी में बोए जाते हैं, वे अंकुरित होते हैं, पौधा बनते हैं और फिर वृक्ष बनकर सैकड़ों हजारों फल देते हैं। ठीक वैसे ही पैसा भी है। अगर आप उसे सिर्फ बचा कर रखते हैं तो वह निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन जब आप उसे सही जगह निवेश करते हैं तो वही पैसा कई गुना बढ़कर वापस आता है। पैसा नदी की तरह है। नदी तब तक जीवनदायिनी है जब तक वह बह रही है। जब वह बहती है तो खेतों में हरियाली लाती है, प्यास बुझाती है, जीवन को पोषित करती है। लेकिन अगर उसी पानी को रोक दिया जाए और बहने से रोक लिया जाए तो वही पानी दलदल बन जाता है, बदबू करने लगता है और जीवन नष्ट करने लगता है। ठीक यही नियम धन पर भी लागू होता है। पैसा तभी बढ़ता है जब आप उसे सही दिशा में घुमाते हो, चाहे वह आपकी शिक्षा में निवेश हो, नई स्किल्स सीखने में हो, बिजनेस के टूल्स में हो या अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग में। सिर्फ 500 या 1000 रुपये हैं। अब आपके पास दो विकल्प हैं। या तो आप उसे बैंक अकाउंट में डालकर भूल जाएं, जहां साल भर में आपको मामूली ब्याज मिलेगा, या फिर आप सोचें कि उस पैसे को कहां लगाया जाए ताकि वह 1500 या 2000 बनकर लौटे। यह निवेश किसी ऑनलाइन स्किल कोर्स में हो सकता है जो आपको नई कमाई का रास्ता दिखाए, किसी बिजनेस टूल में हो सकता है जो आपका समय और मेहनत बचाए, या किसी छोटे प्रोडक्ट या सर्विस की ब्रांडिंग में हो सकता है जो आपके कस्टमर बढ़ाए। यही असली समझदारी है और यही चाणक्य की नीति है। धन का उपयोग वहीं करो जहां से वह और धन उत्पन्न करे। तो चाणक्य की तरह सोचो, पैसों को केवल बैठाकर मत रखो, उसे काम पर लगाओ, क्योंकि जब पैसा आपके लिए काम करता है तभी आप असली अमीरी की ओर बढ़ते हो। याद रखो, पैसा दौड़ना चाहता है लेकिन उसकी दिशा आप तय करेंगे। अगर आपने उसे सही दिशा दी तो वह आपके सपनों को पूरा करेगा। और अब सबसे जरूरी बात, इस डिजिटल युग में आपको जल्द से जल्द ऑनलाइन अर्निंग शुरू करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आज के समय में सबसे ज्यादा अवसर इंटरनेट पर हैं। चाहे फ्रीलांसिंग हो, ई कॉमर्स हो, डिजिटल मार्केटिंग हो या ऑनलाइन बिजनेस, यही वो क्षेत्र हैं जहां से लोग सबसे तेजी से पैसा बना रहे हैं। जितनी जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतनी ही जल्दी आपकी कमाई बढ़ेगी और आप अपनी लाइफ को अपग्रेड कर पाएंगे। फॉर्मूला 5, अगर सब कर रहे हैं तो तुम मत करो। दुनिया हमेशा आपको कहेगी, देखो सब यही कर रहे हैं, तुम भी यही करो। लेकिन यही सोच सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि जो लोग भीड़ के पीछे चलते हैं वे भीड़ जितनी ही तरक्की करते हैं। वे बस वहीं पहुंचते हैं जहां सब पहुंचते हैं। एक औसत जिंदगी, एक औसत कमाई और एक औसत पहचान। अगर आप कुछ अलग, कुछ बड़ा पाना चाहते हैं तो भीड़ से अलग सोचना और चलना जरूरी है। आचार्य चाणक्य ने कहा है, नहीं कश्चित विद्वान भीड़म अनुगच्छति, अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति भीड़ के पीछे नहीं चलता, वह भीड़ से हटकर सोचता है, अपनी बुद्धि और विवेक से रास्ता बनाता है। चाणक्य ने समझाया कि भीड़ का अनुसरण करने से आप केवल आम बनेंगे, लेकिन जो भीड़ से अलग सोचता है और अलग कदम उठाता है वही इतिहास रचता है। उन्होंने नीति शास्त्र में यह भी बताया है कि भीड़ की राह पर चलना संकट और असफलता का कारण बनता है। चाणक्य की दृष्टि से जब समाज या बाजार किसी एक दिशा में तेजी से बढ़ रहा हो तो समझदारी यही है कि आप ठहर कर सोचें, क्या मैं इस राह पर चलकर कुछ नया, कुछ बेहतर कर सकता हूं? क्या मेरी रणनीति बाकी सबसे अलग है? अगर आपका जवाब नहीं है तो उस भीड़ में शामिल होकर अपनी ऊर्जा और संसाधन व्यर्थ मत करें। बेहतर है कि आप संयमित होकर नए अवसरों की खोज करें और जब सही मौका मिले तभी उसमें कदम रखें, क्योंकि कई बार मौके से पीछे हटना मौके पर कूदने से कहीं अधिक लाभकारी होता है। आज के ज़माने में जब हर कोई सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग या किसी ट्रेंड के पीछे भाग रहा है तो वही व्यक्ति सफल होता है
जो भीड़ से हटकर सोचता है, जो अपने दिमाग से काम लेता है और भीड़ के विपरीत दिशा में जाकर नए रास्ते खोजता है। यह ठीक वैसा ही है जैसा चाणक्य ने कहा था, विपरीते पतनम, यानी विपरीत सोच सफलता की कुंजी है। रियल लाइफ टिप यह है कि जब भी कोई नया ट्रेंड आपके सामने आए तो सबसे पहले खुद से यह सवाल पूछो, क्या मैं इसमें कुछ ऐसा नया, कुछ अलग जोड़ सकता हूं जो बाकी सब नहीं कर रहे? अगर आपका जवाब हाँ है, तभी उसमें कूदो, नहीं तो संयमित रहो, शोध करो और फिर कदम बढ़ाओ। क्योंकि भीड़ के पीछे भागना आसान है, लेकिन भीड़ से अलग खड़ा होना ही असली नेतृत्व और असली सफलता है। असल में लीडर वही बनता है जो भीड़ से हटकर चलता है। भीड़ से अलग चलना शुरू में डरावना लग सकता है, लेकिन असली नाम, पैसा और पहचान उसी रास्ते से आती है जो कम लोग चुनते हैं। फार्मूला 6, पहले नाम बनाओ, फिर दाम अपने आप आएगा। अधिकतर लोग सोचते हैं कि पहले पैसा कमाना है, फिर पहचान अपने आप बन जाएगी, लेकिन असल में सोच को उल्टा करने की जरूरत है। आचार्य चाणक्य बार बार इस बात पर जोर देते थे कि यश और प्रतिष्ठा, यानी भरोसा और नाम, धन से भी बड़ा धन होता है। उन्होंने कहा था कि धन तो क्षण भर में आ भी सकता है और चला भी सकता है, लेकिन जो व्यक्ति अपना नाम और अपनी साख खो देता है, उसके पास कुछ भी शेष नहीं रहता। चाणक्य की नीति यही कहती है कि एक अच्छी पहचान बनाने में वर्षों की मेहनत लगती है, लेकिन उसे बिगाड़ने में एक पल भी नहीं लगता। इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। अगर समाज या व्यापार में आप चाहते हैं कि लोग आपको सम्मान दें, तो पहले खुद को उस योग्य बनाइए कि लोग आप पर भरोसा करें। सोचिए, एक बाजार में दो व्यापारी हैं, दोनों एक जैसी वस्तु बेच रहे हैं। एक नया है, दूसरा वर्षों से लोगों की सेवा कर रहा है, उनकी समस्याओं का हल दे रहा है और उसका नाम ही भरोसे का प्रतीक बन गया है। ऐसे में ग्राहक किसके पास जाएगा? जाहिर है उस व्यापारी के पास जिसका नाम और पहचान लोगों के दिल में बैठ चुकी है। यही है फर्क। जब नाम बनता है तो दाम अपने आप पीछे पीछे आता है। चाणक्य ने स्पष्ट कहा था कि धन से नहीं, धर्म, कर्तव्य और ईमानदारी से समाज चलता है। जब लोग आपकी ईमानदारी, गुणवत्ता और कंसिस्टेंसी को पहचान लेंगे, तब पैसा खुद आपके पीछे आएगा। नाम और विश्वास ही असली पूंजी है, और यही पूंजी आगे चलकर असीमित धन खींच कर लाती है। रियल लाइफ टिप, आज के डिजिटल युग में चाहे आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हों या लोकल मार्केट में काम कर रहे हों, पर्सनल ब्रांडिंग सबसे जरूरी है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या फिर आपके मोहल्ले में हर जगह अपने काम को दिखाइए। लोगों को वैल्यू दीजिए, उनकी समस्याओं का समाधान बनिए और लगातार सेवा करके अपनी अलग पहचान बनाइए। लोग आपको तभी याद रखेंगे जब आप उन्हें बार बार वैल्यू देंगे। जब आपका नाम उनके मन में भरोसे का पर्याय बन जाएगा, तब वे दाम की परवाह नहीं करेंगे, वे सिर्फ आपकी पहचान और विश्वास पर काम लेंगे। यही है असली चाणक्य माइंडसेट। पहले नाम और प्रतिष्ठा जीतिए, फिर पैसा अपने आप आपके पीछे दौड़ेगा। फार्मूला 7, सबसे पहले अपने समय का मालिक बनो। हर इंसान के पास दिन के 24 घंटे होते हैं। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उस समय को कंट्रोल करते हैं और बाकी लोग उसी समय के पीछे भागते रहते हैं। अगर आप सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल खोल लेते हैं, नोटिफिकेशन चेक करते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं और बिना किसी योजना के दिन शुरू करते हैं, तो आप असल में अपना नहीं, किसी और का एजेंडा जी रहे होते हैं। आचार्य चाणक्य ने समय को सबसे बड़ा धन कहा है। उनके अनुसार जो व्यक्ति अपने समय को नियंत्रित नहीं कर पाता, वह कभी अपने भाग्य को नियंत्रित नहीं कर सकता। उन्होंने यह भी कहा था कि समय का अपव्यय जीवन का अपव्यय है, यानी समय का एक एक क्षण उतना ही कीमती है जितना सोना, क्योंकि खोया हुआ सोना वापस आ सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। चाणक्य के जीवन में अनुशासन और समय प्रबंधन का महत्व इतना गहरा था कि उन्होंने अपने शिष्य चंद्रगुप्त को भी यही सिखाया। वे जानते थे कि यदि समय को सही दिशा नहीं दी गई तो साम्राज्य की नींव कभी मजबूत नहीं हो पाएगी। उनका मानना था कि सफलता उन लोगों के पास जाती है जो ना कहना जानते हैं, यानी हर कार्य में न उलझकर केवल उन्हीं कार्यों पर ध्यान देते हैं जो दीर्घकालिक लाभ देते हैं। तो एक आसान रियल लाइफ टिप ये है कि हर सुबह खुद से एक सवाल पूछिए, आज मैं अपने लिए जी रहा हूं या सिर्फ दूसरों के टारगेट पूरे कर रहा हूं? हर दिन 3 ऐसे काम तय कीजिए जो आपको अमीरी, स्किल्स और फ्रीडम की तरफ ले जाएं। दिन की शुरुआत अपने सबसे जरूरी काम से कीजिए, न कि फोन या ईमेल से। जब आप अपने समय के मालिक बनते हैं,
तभी आप अपने भविष्य के राजा बनते हैं। फार्मूला 8, समय के साथ खुद को अपडेट करना सीखो। चाणक्य ने 2300 साल पहले एक महान साम्राज्य की नींव रखी, लेकिन उनका सबसे बड़ा रहस्य था समय के साथ खुद को बदलना और अपडेट करना। उन्होंने अपने शिष्य चंद्रगुप्त को सिर्फ पुराने ज्ञान तक सीमित नहीं रखा, बल्कि नई परिस्थितियों के हिसाब से रणनीतियां बनाना सिखाया। चाणक्य ने कहा था कि जो राजा अपने समय की नई तकनीकों और बदलावों को समझता है, वही अपने राज्य को मजबूत बना सकता है। आज की दुनिया भी उसी तरह तेजी से बदल रही है। अगर तुम पुराने तरीकों और सोच में फंसे रहोगे तो समय तुम्हें पीछे छोड़ जाएगा। इसलिए जरूरी है कि तुम लगातार अपनी स्किल्स, नॉलेज और सोच को अपडेट करते रहो। जैसे चाणक्य ने युद्ध के नियम बदले और नई रणनीतियों को अपनाया, वैसे ही तुम्हें भी अपने काम, मार्केटिंग और खुद के ज्ञान को नया करना होगा। रियल लाइफ टिप यह है कि नए ट्रेंड्स को समझो, नई टेक्नोलॉजी सीखो और अपनी सोच को खुला रखो ताकि तुम बदलती दुनिया में आगे बढ़ सको। उदाहरण के लिए, आज के जमाने में सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन बिजनेस मॉडल सीखना उतना ही जरूरी है जितना पहले सामरिक योजना बनाना था। जो लोग इन बदलावों से डरते हैं और पुराने ढर्रे पर चलते रहते हैं, वे कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। लेकिन जो लोग समय के साथ खुद को अपडेट करते हैं, वे न सिर्फ नई समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं, बल्कि नए मौके भी पैदा करते हैं। चाणक्य की यह सीख हमें बताती है कि बदलाव से डरना नहीं, बल्कि उसे अपनाना ही असली बुद्धिमानी और सफलता की कुंजी है। इसीलिए अपने आप को निरंतर सीखने और विकसित करने के लिए तैयार रखो, क्योंकि यही आदत तुम्हें अमीर बनाएगी और जिंदगी में बड़ा बनाएगी। बोनस फॉर्मूला, जिसे खोने का डर नहीं, वही सबसे बड़ा खिलाड़ी बनता है। ज्यादातर लोग इसीलिए कभी बड़ा नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर हर वक्त एक सवाल घूमता रहता है, अगर सब कुछ चला गया तो। यही डर उन्हें छोटी सोच, छोटे फैसलों और छोटी जिंदगी में कैद कर देता है। चाणक्य ने अपनी नीतियों में कहा है कि जो व्यक्ति अत्यधिक भय से ग्रसित है, वह कभी महान कार्य नहीं कर सकता। डरपोक व्यक्ति न तो अवसर देख पाता है और न ही उनका लाभ उठा पाता है। जब नंद वंश की ताकत चारों तरफ फैली थी, तब भी चाणक्य ने जोखिम उठाकर योजना बनाई और चंद्रगुप्त को आगे बढ़ाया। अगर वह डरते कि अगर असफल हुए तो क्या होगा, तो इतिहास कभी नहीं बनता। चाणक्य का सिद्धांत था कि अवसर हमेशा संकट की छाया में छिपे होते हैं। जो लोग हिम्मत करके कदम बढ़ाते हैं, वही अवसरों को सोने में बदल पाते हैं। उन्होंने बार बार यह सिखाया कि डर को निर्णय लेने का आधार मत बनाओ, बल्कि बुद्धि और अनुशासन से फैसले करो। रियल लाइफ टिप, हर हफ्ते कुछ ऐसा ट्राई करो जिसमें थोड़ा रिस्क हो, जैसे एक नया आइडिया टेस्ट करना, किसी बड़े क्लाइंट को अप्रोच करना, नया कोर्स ज्वाइन करना या एक वीडियो बनाना। याद रखो, जो चीज सबसे ज्यादा डराती है, वही तुम्हारे अगले लेवल का दरवाजा होता है। तो चाणक्य की तरह सोचो, डिसीजन डर से मत लो, बल्कि ज्ञान, डेटा और अनुशासन से लो। क्योंकि पैसा और सफलता डरपोक लोगों के पास नहीं जाते, वे हमेशा उन्हीं के पास जाते हैं जो साहस से फैसले लेते हैं और हारने के डर को पीछे छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा बदलाव लाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि पैसा, सफलता और सही सोच आपके साथ चले, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चाणक्य ने कहा था, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, मतलब ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। जब आपके पास सही ज्ञान और रणनीति होती है, तभी आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल कर पाते हो। यही वजह है कि इस चैनल पर आपको सिर्फ फाइनेंशियल टिप्स ही नहीं, बल्कि वे नीतियां और सरल तरीके मिलेंगे जो आपकी सोच को नई दिशा देंगे और आपके भविष्य को मजबूत बनाएंगे। चाणक्य की तरह हम भी मानते हैं कि सही मार्गदर्शन और समझदारी से ही असली बदलाव आता है। उन्होंने कहा था, योग्येषु निवेशः कुशलः, मतलब समझदारी से निवेश और निर्णय लेना ही सफलता की कुंजी है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपने लिए ऐसी रणनीतियां सीखेंगे जो आपको भीड़ से अलग ले जाएंगी और आपको अपने सपनों के करीब पहुंचाएंगी। और हाँ, इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें जो अभी भी अपने रास्ते की खोज में हैं, जो सपनों की शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन सही दिशा निर्देशन की तलाश में हैं। जैसा चाणक्य ने कहा था, संपूर्ण विद्या प्रकट न होए एक्समेन, अर्थात ज्ञान तभी पूरी तरह फलता है जब उसे बांटा जाए। इसलिए मिलकर ज्ञान बांटें, एक दूसरे को प्रेरित करें
और साथ मिलकर सफलता की नई ऊंचाइयां छुएं। तो चलिए इस जर्नी में हम सब साथ चलते हैं, सीखते हैं, बढ़ते हैं और अपने सपनों को असली आकार देते हैं। अभी सब्सक्राइब करें और जुड़ें हमारे साथ इस सफर में, क्योंकि असली बदलाव तभी संभव है जब हम सही सोच और सही दिशा के साथ आगे बढ़ें।